सोचिए, जिस देश में एक चपरासी नौकरी पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, डिग्री दिखानी पड़ती है, कड़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, क्या उसी देश को चलाने के लिए किसी योग्य की ज़रूरत नहीं है? क्या ये लोकतंत्र है या कुछ और? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एक और ऐसे सवाल के साथ जो आज हर युवा के सीने में सुलग रहा है। एक तरफ हमारे देश के लाखों होनहार युवा है, डिग्रियां हाथ में है, आंखों में सपने हैं, लेकिन वो आज भी बेरोजगार है। वो एक सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी सारी जवानी दांव पर लगा देते हैं। फिर भी इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बेरोजगार ही रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, जहां एक गरीब असहाय लड़का संघर्ष की आग में जल रहा है, वहीं एक तरफ विरासत चलती है। एक नेता का बेटा किसी संघर्ष के, किसी भी परीक्षा के सीधे नेता या मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है। इसे ना रीजनिंग के सवाल हल करने हैं, ना पॉलिटी रटनी है, बस सरनेम ही काफ़ी है। क्या यह वही पुरानी कहानी नहीं हो गई है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? जहां एक तरफ चपरासी की नौकरी के लिए परीक्षा और योग्यता जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ देश को चलाने वाले नेताओं के लिए कोई मापदंड क्यों नहीं? अब तक सत्ता का ये हनन चलेगा, जहां एक तरफ लाखों पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, वहीं दूसरी तरफ नेता का बेटा नेता बन रहा है। क्या यह वही पुरानी कहानी नहीं हो गई जो पहले चलती थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा? दोस्तों, तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने एक बहुत कड़वी बात कही थी। उसने कहा था, जनता को इतना निचोड़ो कि वो सांस लेने को ही अपना आज़ादी समझने लगे। आज के हालात देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है और सिस्टम उसे सिर्फ बुनियादी सुविधाओं के जाल में उलझाए हुए हैं। सवाल सीधा है, एक ऑफिस संभालने के लिए परीक्षा जरूरी है, तो पूरा देश संभालने के लिए मापदंड क्यों नहीं जरूरी है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना है या फिर काबिलियत को मौका मिलना भी है? क्या हम वाकई आज़ाद है या फिर हम सांस लेने को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान बैठे हैं? याद रखिए, अगर सिस्टम नहीं बदला और काबिलियत को उसका हक नहीं मिला तो ये लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर रह जाएगा। आज हमें सोचना होगा कि ये देश काबिलियत से चलेगा या सिर्फ विरासत से। सवाल कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। क्या आप इस राजा के बेटे वाले प्रथा के खिलाफ है? अपनी आवाज़ कमेंट बॉक्स में